सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। एंड इस वीडियो में अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ी कम लगती है वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। 1.5 गुना 2 गुना पर आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड इसमें हम बात करेंगे यूपी टेट, सी टेट एंड जो एग्ज़ाम मैं अभी देकर आई हूँ उसका। तो जिस एग्ज़ाम को मैं अभी देकर आई हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उस एग्ज़ाम में मैंने टीचिंग फील्ड के भी इतने कैंडिडेट्स देखे हैं, इतने स्टूडेंट्स देखे हैं बहुत ज़्यादा, जो इस वजह से परेशान हैं। जैसे कि किसी का यूपी टेट 2021 का क्वालिफाई हो चुका है, किसी का सी टेट क्वालिफाइड है, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है यूपी में स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ यूपी में ही जॉब करना चाहते हैं, वो उन्हें कहीं बाहर जाना ही नहीं है। तो इस तरह के कैंडिडेट्स भी मुझे अपने वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर मिले थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो लोग भी अपना ये वाला एग्ज़ाम देने आए थे। और इसमें क्या हम बात करते हैं, अभी जो मेरा ये चल रहा है, जो एग्ज़ाम में देकर आई हूँ उसकी मैंने बहुत सारी कट ऑफ की वीडियोस देखी हैं। उनको देखते हुए तो लग रहा है कि मतलब उनको कुछ में तो मैं सेफ़ जोन में हूँ, कुछ में मैं सेफ़ जोन में नहीं हूँ। तो मैं इतना मतलब मेरे अंदर ऐसा डिमोटिवेशन सा आ गया है कि मैं इतना डिमोटिवेट हो चुकी हूँ कि मैं रनिंग स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ। खैर, ये बात तो बाद की है। अभी मैं ऑफिशियल आंसर की आने का वेट करूँगी। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है उसके बाद सोचती हूँ कि मैं रनिंग करूँ या ना करूँ। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं अपना यूपी टेट के बारे में। तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो है यूपी टेट। एंड यूपी टेट का फॉर्म ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं अभी पहली बार दूंगी यूपी टेट को। एंड सी टेट भी मेरा है, मैंने सी टेट का भी फॉर्म फिल किया हुआ है। तो अभी क्या है कि मैं फ़िलहाल तो जो आपको वीडियो में दिख रहा है ये मैं यूपी टेट के लिए क्लास ले रही हूँ। तो यूपी टेट के जैसे आपको सभी को ही पता है, जिसका एग्ज़ाम है, कि 15 ही दिन बचे हैं। अब मैं अपना टू बी ऑनेस्ट होकर बताऊँ तो मुझे सिर्फ अब तक हिंदी आती है, मैंने और कुछ देखा नहीं है, क्योंकि हिंदी मेरे पहले वाले एग्ज़ाम में भी थी, इसलिए मैं हिंदी के टच में हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर मैथ्स कर रही हूँ और लगभग 2 घंटे मैं अपना मैथ्स करती हूँ, क्योंकि एक बात तो ये भी है कि मैथ्स मेरा उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। मुझे अपना मैथ्स इतना अच्छा करना है जैसे कि हिंदी को ईज़िली समझ आ जाती है ना। किसी किसी को हिंदी नहीं आती, लेकिन जिनको हिंदी ईज़िली समझ आ जाती है, अच्छे से याद हो जाती है, 1-2 बार में ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बस मुझे मैथ्स भी वैसा ही करना है। मेरे साथ मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मैं अभी यहाँ पर सर समझा रहे हैं, मैं समझ रही हूँ और मैं अपना यहाँ पर साथ साथ सोल्व भी कर रही हूँ यूपी टेट के लिए। तो इसमें मैं सोल्व कर पा रही हूँ, मेरा आंसर भी आ पा रहा है, लेकिन जैसे मैं कुछ अलग बुक से करने की कोशिश करती हूँ ना, वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आ जाते हैं कि मैं वो नहीं सोल्व कर पाती हूँ। तो मेरे साथ थोड़ी ये दिक्कत है मैथ्स में। उसके बाद मैथ्स के में नोट्स वोट्स का ये है कि जो मुझे इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स लगते हैं मैं उनको नोट डाउन करती हूँ। और कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे एक पूरा का पूरा क्वेश्चन मुझे नोट डाउन करना पड़ जाता है। वो केस क्या है, वो ये है जैसे कि टाइप वाइज कोई क्वेश्चन करवा रहा है तो हर एक टाइप का 1-2 क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में दोबारा वीडियो देखनी ना पड़े। तो इसलिए इस तरीके से मैं करती हूँ अपने मैथ्स को। और ये मैथ्स पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही है। तो और अच्छा पढ़ाते हैं सर मैथ्स। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आता है तो अदर चैनल से भी आप देख सकते हैं, लाइक RWA वाले टीचर्स, तो आप उनसे भी अपना मैथ्स कर सकते हैं। मैं अपना मैथ्स यहीं से कर रही हूँ यूपी टेट का, लेकिन ये मेरी पहली क्लास है मैथ्स की। अभी मैंने ये देखी है, मुझे ये समझ आई है। इनसे बेटर मुझे कोई और मिला तो मैं वहाँ से देखूँगी और आप लोगों को भी बताऊँगी। एंड आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए होंगे या किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इसमें हम बात करते हैं फिर आगे जो मैं पढ़ने वाली हूँ। 2 घंटे कंप्लीट होने के बाद, मैं 2 घंटे तक मैं मैथ्स करूँगी। उसके बाद मैथ्स का मैं आपको बता दिया है। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी मैंने बुक से पढ़ी है अपनी। वैसे थोड़ी एक वीडियो भी देखी थी, वो प्रैक्टिस सेट था जो मैंने सोल्व किया था, प्रैक्टिस सेट। और हिंदी में करती हूँ ममतेश सर से, जो कि आपको वीडियो में नेक्स्ट में दिख भी जाएगा बाद में। फिर उसके बाद बात करते हैं सीडीपी तो एकदम ये मान लो कि बहुत अच्छी है, बढ़िया है एकदम। सारे सब्जेक्ट में सबसे अच्छी सीडीपी लगती है मुझे। हिंदी भी अच्छी है, लेकिन इनकी बात करें सी टेट के सब्जेक्ट की, तो सीडीपी मुझे काफ़ी सही लगती है। एंड यूपी टेट में जो सीडीपी आती है वो फैक्चुअल आती है। सी टेट में क्या होता है कि 90 नंबर की तो पेडागोजी आ जाती है। तो
यहाँ पर मैं जो सीडीपी है वो मैं सचिन सर से पढ़ूँगी सीडीपी को। और मैं पूरा का पूरा किस पे रिलाई करके जाने वाली हूँ यूपी टेट में, मैं पूरा मैराथन क्लासेस ही देख के जाऊँगी, क्योंकि अब 15 दिन है। ऐसा भी नहीं है कि 15 दिन में मैं बहुत कुछ पढ़ लूँगी या फिर इधर उधर अगर मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने बैठूँ ना तो वो बेवकूफ़ी होगी। तो मैं वैसा नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ मैराथन क्लासेस देखूँगी। पहले अगर सर ने करवा रखी होंगी तो वो देखूँगी। अभी फ़िलहाल सर मैराथन क्लासेस करवा रहे हैं सचिन सर, तो मैं उन्हीं की मैराथन क्लासेस देखूँगी। तो सीडीपी के लिए भी मैं यहाँ पर अपना जो मतलब कि डेफिनेशंस हैं उनको साथ के साथ नोट डाउन करूँगी। एंड यहाँ पर मैं ये मैराथन क्लासेस, सर ने अभी तक 3 मैराथन क्लासेस करा दी हैं। मैंने अब तक जो दूसरे वाली मैराथन है यूनिट 2 वो मैंने ले ली है। अब ये मेरी यूनिट 1 है, मतलब मैंने पहले यूनिट 2 देख ली थी। अब यहाँ पर मैं ये यूनिट 1 कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सीडीपी सर से ही पढ़ने वाली हूँ। मैथ्स का मैंने बता दिया है। अगर आपको सचिन अकेडमी पर सचिन सर जो वहाँ पे वो पढ़ाते हैं सचिन अकेडमी पर, सर नाम भूल गई मैं उनका, तो या आपको वो अच्छे लगे वो उनसे पढ़ लेना, RWA पर अच्छे लगे उनसे पढ़ लेना, या फिर कोई भी टीचर्स, ठीक है। यूपी टेट पढ़ा रहे हैं, काफ़ी टीचर्स हैं जो यूपी टेट का सिलेबस कवर करा रहे हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो मतलब मुझे थोड़ा टाइम इसलिए भी नहीं मिल पाता है बिकॉज़ आई एम परसुइंग DLED फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज का आपको पता ही है कि गवर्नमेंट कॉलेज में डेली डेली जाना पड़ता ही है, और फिर वहाँ पे काम भी मिल जाता है। जैसे कि 21 जून को योगा डे है, तो योगा डे के बारे में भी कुछ ना कुछ कराएंगे ज़रूर। प्रेजेंटेशन वगैरह होती रहती हैं वहाँ पे, और भी 2-4 चीज़ें हैं जो वहाँ पे चलती रहती है। मतलब आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ पर चलता रहता है कॉलेज में। अटेंडेंस का भी बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है कि अटेंडेंस भी तुम्हारी होनी चाहिए। हालांकि मैं अपनी पर्सनली बताऊँ तो मेरी अभी शॉर्ट अटेंडेंस चल रही हैं, पता नहीं क्या होगा। तो मैं अभी अपनी मुझे अटेंडेंस भी कवर करनी है, और मुझे अपना यूपी टेट का भी देखना है। और इसके बाद सीटेट आता है, फिर मुझे वो भी देखना है। यूपी टेट में तो देखो सिर्फ 15 दिन है, तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि मेरा यूपी टेट में क्या होगा। लेकिन हाँ, सीटेट में ये है कि मुझे टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, और मैं अच्छे से पढ़ पाऊँगी अपने सीटेट का। यूपी टेट में मैं सिर्फ और सिर्फ मैराथन क्लासेस देख कर जाने वाली हूँ। आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ मैराथन क्लासेस के भरोसे जाएंगे, क्योंकि उससे अलग 15 दिनों में हमारे पास कोई टाइम भी नहीं है। और ये एक स्टूडेंट अच्छे से समझ सकता है जो गवर्नमेंट कॉलेज से DLED कर रहा है, और जिसको घर पे भी काम होते हैं थोड़े बहुत। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने का काम है। और यहाँ पर मेरी जो ये टेबल है ना, इतनी साफ़ साफ़ सी इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने इस पर से बहुत सारा कचरा हटा दिया है। कल मैंने बहुत सारा कचरा हटाया है। एंड मेरे पास जैसे कि मॉक टेस्ट वगैरह की आंसर OMR शीट वगैरह थी, और मॉक टेस्ट रखे हुए थे, ऑफलाइन मॉक टेस्ट रखे हुए थे, वो सब मैंने हटा दिया है। तो इसलिए आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रही है ये मेरी टेबल। एंड मेरे पास कोई वॉच भी नहीं है, मतलब जो क्लॉक होती है ना टाइमर वाली, वो भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं अपना जो टाइमर है वो फ़ोन में स्टार्ट कर लेती हूँ। तो वो क्लॉक तो मेरे पास नहीं है। वॉच तो शायद रिस्ट वॉच वो वाली चीज़ होती है, क्लॉक नहीं है मेरे पास। अलार्म क्लॉक, अब याद आया मुझे एग्जैक्ट वर्ड, अलार्म क्लॉक नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपना हिंदी पढ़ रही हूँ, तो हिंदी प्रैक्टिस सेट तो मैंने लगा लिया है, जो कि एक वीडियो से ही लगाया है। अब यहाँ पर मैं हिंदी बुक से रिवाइज़ कर रही हूँ, जो कि ये संधि चैप्टर है। तो संधि चैप्टर को मैं बुक से करूँगी। उसके बाद बुक के पीछे ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको मैं लगाती हूँ। पहले एक चैप्टर पढ़ लेती हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस वीडियो से करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं एक अपना क्वेश्चन आंसर लगा लेती हूँ यहाँ से पीछे से। और ये बुक पर पहले से ही टिक इसलिए हो रखा है क्योंकि मैंने ये हिंदी की जो बुक है पहले पढ़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर ये इसमें टिक है। और जो इम्पोर्टेंट है उनको हाईलाइट कर लेती हूँ यहाँ, या फिर वहाँ पर इम्पोर्टेंट लिख लेती हूँ। इम्पोर्टेंट इन सेंस कि जो पहले पेपर में आए हुए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। और हिंदी में क्या है कि हिंदी में जो यूपी टेट के पहले क्वेश्चन हैं उनको देख कर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्रैक्टिस सेट में सर ने वही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं, सर वहीं से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं जो प्रीवियस हैं, और अपने जो नए उन्हें लगता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैं अपना ये यहाँ पर फाइल का काम है मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन है, मुझे कॉलेज जाना है कल, तो मेरी ये प्रेजेंटेशन है। उसके बाद मुझे सर ने बोला था कि PPT भी लेकर आनी है,
प्रेजेंटेशन मतलब वो प्रेजेंटेशन जो पावर पॉइंट होती है ना वो CD मतलब उसमें पेन ड्राइव में ला सकते हो या CD में भी ला सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। और उसकी सर को कॉपी भी चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर फ़ाइल बनाने के लिए कुछ पेजेस निकाल रही हूँ। यहाँ पर मैं अपने प्रेजेंटेशन का टॉपिक वगैरह बनाऊँगी, लिखूँगी, मतलब फिर सर से चेक भी करवाना है। एंड ये मेरे मैथ्स के नोट्स हैं कुछ, तो मैथ्स के नोट्स में कुछ इस तरीके से बनाती हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि टाइप वाइज कोई भी एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ। और ये CTET UPTET दोनों ही पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, UPTET में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन CTET में इतना बड़ा इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है। वहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो सही से क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये जो है अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी सफिशिएंट है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच फॉर